ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We need to start 26th verse. 26, yeah. Yeah. 26th verse. काम क्रोध वियुक्तानां यतेनां यत चेतास्मान् अभितः ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदता आत्मनाम्. Oneness with Brahman takes place both here and hereafter for the self-restrained ones who are free from desire and anger, whose minds are restrained and who have known the Atma. तो कौन किसके बारे में अभी बात कर रहे हैं? काम क्रोध वियुक्ता नाम। ये जो मतलब जो योगी होते हैं जिनकी वननेस मतलब ब्रह्मन के साथ एक हो जाते हैं जो, तो वो योगी लोग कैसे लोग होते हैं कि नंबर एक उनको उनको अपने गुस्से के ऊपर पूरा कंट्रोल और अपनी इच्छाओं के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। तो हमारी जो जो ये हमारी जर्नी है जिसमें हम चलते हैं कि हाँ हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आप अपनी डिजायर्स और अपने गुस्से पर कंट्रोल। डिजायर्स और गुस्से पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल काम है। व्हाई? बिकॉज हम एक ब्राह्मण और हमारे बीच में ब्राह्मण की माया आ जाती है। और जहां पर माया आ जाती है ना, तो वो माया हम लोगों को डिल्यूट करती है। डिल्यूट मतलब हमें वो सोचने समझने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। और उसी की वजह से हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और हमारा गुस्सा बहुत तेज होता है। तो अब ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको कैसे करना चाहिए? तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल आप तब कर सकते हो जबकि आपको ये बात समझ में आए कि हाँ मैं हमेशा सही नहीं हूँ। दूसरे दूसरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ या दूसरे जो भी सामने है वो भी सही हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज राइट। मैं अपने आप को ये समझू कि हाँ मैंने जो बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर हो गई, तुम जो बोल रहे हो वो गलत। तो ये नहीं होता है। हमेशा अपने आप को समझो, इस बात को समझो कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ। दूसरा बंदा भी सही हो सकता है और मुझे उसका भी उसकी भी इच्छाओं का उसकी भी डिजायर उतना ही ध्यान रखना है जितना कि मुझे अपनी डिजायर का। तो जब आप ये सोचते हो तो फिर आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल। अच्छा, एक चीज और होती है कि गुस्सा तब आता है इंसान को जब उसके अंदर अहम बहुत ज्यादा होता है। अहम मतलब मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने किया है, मुझे करना है, या मैं ये कर सकता हूँ, उसका अहम बहुत ज्यादा। जहां पर अहम ज्यादा होता है वहां पर गुस्सा ज्यादा। लेकिन इंसान का अहम अगर उसके कंट्रोल में है तो फिर उसका गुस्सा भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। जब आप ये समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक निमित्त हूँ, मेरे से जो ये कर्म हो रहे हैं वो भी भगवान करा रहे हैं, मेरे से जो दिमाग के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी प्रभु दे रहे हैं, अगर मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है तो वो भी भगवान ही कर रहे हैं। सपोज आप भगवत गीता पढ़ रहे हो इस टाइम, ठीक है, आप सुन रहे हो, तो ये सुनाने वाला कौन है? प्रभु है। सुनने वाला कौन है? प्रभु है। भगवत गीता जी कौन है? प्रभु है। ये ज्ञान कौन है? प्रभु है। दिमाग जो आप लगा रहे हो वो कौन है? वो प्रभु है। तो फिर आपके द्वारा किया गया काम आपने नहीं किया ना। फिर तो सब कुछ ही भगवान ने कर दिया। तो जब भगवान ही करता धरता है तो आपको गुस्सा आने की क्या जरूरत है? जब करने वाले ही वही है तो करवाने वाले भी वही है, तो फिर आपको गुस्सा क्यों आना है? तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल पाना जो है वो इसका अहम, अपना अहम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक चीज और कि हर एक बंदा जो है ना वो 100% ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके अंदर जरूर कोई ना कोई अज्ञान का क्या नाम है, अज्ञान की कोई ना कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से वो अज्ञान में आता है। हाँ, ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं है कि इस धरती पर है ही नहीं, है बहुत। सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं बहुत, जो कि 100% ज्ञानी है। लेकिन जब जब हम एक साधक की बात कर रहे हैं, जो साधक जो कि भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, जिसने शास्त्रों में अभी आना शुरू किया, वो 100% ज्ञानी नहीं हो सकता। उसको 100% ज्ञानी बनने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा। तो हम अभी जिस स्टेज पर हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 100% ज्ञान मिल गया है, नहीं, अभी नहीं मिला है।
तो जब आपके पास 100% ज्ञान है ही नहीं, आप 100% ज्ञानी नहीं हो, तो फिर गुस्सा आने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। यानी कि अज्ञानता तो आपके अंदर अभी भी है, और यही अज्ञानता आपको गुस्सा दिलाती है। अगर अज्ञानता ना हो तो गुस्सा नहीं आएगा। एक ज्ञानी को गुस्सा नहीं आता, उसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है गुस्से को। क्यों? उसको पता होता है कि जो चीज भी हो रही है हमारे आसपास, जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रभु ही करा रहे हैं। तो करवाने वाला प्रभु, करने वाला प्रभु, जगत पिता प्रभु। तो फिर हमारा गुस्सा लाने का कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही खत्म हो गई उसकी, है ना? तो यहाँ पर अब वो बोल रहे हैं कि योगी वो होता है जिसको कि अपनी डिजायर और गुस्से पर कंट्रोल होता है। देन उसके ऊपर अपने माइंड के ऊपर एक सेल्फ रिस्ट्रेंड होता है। सेल्फ रिस्ट्रेंड मतलब माइंड के ऊपर उसको कंट्रोल होता है। माइंड के ऊपर कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कि आपके पास जो थॉट्स आ रहे हैं, आप थॉट्स के साथ एक होकर के डिसीजन नहीं लेते। अगर आपके जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको देखोगे कि हाँ ये थॉट क्यों आया है, या इस आने की वजह क्या है, या मेरे अंदर जेलसी क्यों आ रही है, मेरे अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे अंदर भक्ति भाव क्यों नहीं आ रहा है। जब आप अपने माइंड को देखना शुरू करते हो, देन यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर इट। लेकिन अगर आप उन थॉट्स के साथ एक हो जाते हो और फिर उसके उसके हिसाब से आप काम करते हो, तब आपका आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। सपोज जेलसी आई, तो आपने जेलसी को पकड़ लिया और दिमाग के अंदर वो आ गई है, तो उसको पकड़ के बैठ गए कि हाँ, इसने, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, फलाने के पास वो है, मेरे पास नहीं है। और तो आपके अंदर जेलसी की भावना आ गई, आप उस भावना को पकड़ के बैठ गए। नहीं, लेकिन योगी जो होता है वो कहते हैं कि ये जेलसी की भावना मेरे अंदर क्यों आई है, इसका आने का कारण क्या है। तो वो अपने थॉट्स को देख सकता है। जब आप अपने थॉट्स को अलग होकर के देख सकते हो, तब आपका आपके माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है। लेकिन थॉट्स आ रहे हैं और आप उनके साथ एक हो रहे हो, तब आपका आपके माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो योगी कौन होता है? आप अपने माइंड के जो थॉट्स आ रहे हैं उनको देखो कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आई है, या ऐसी भावना क्यों आ रही है। तब आपके द्वारा जो भी कर्म होगा वो ज्ञान का कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन थॉट्स के साथ एक होकर के कर्म कर रहे हो, तो वो ज्ञान का कर्म नहीं, फिर वो अज्ञानता की तरफ हो जाता है। तो हमें माइंड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? वी हैव टू वॉच अवर थॉट्स। और ये वॉचिंग द थॉट्स इज मेडिटेशन। जो हम मेडिटेशन बोलते हैं ना, कि मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन मीन्स आप अलग हो, आपका दिमाग के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो अलग है। और जब आप उन थॉट्स को अपने से अलग देख करके उसको समझना शुरू करते हो, देन इट इज कॉल्ड मेडिटेशन, एंड दैट पर्सन इज योगी। वो पर्सन जो है वो योगी। ठीक है? तो और यही योगी होते हैं जो कि आत्मा को जान सकते हैं। जो आत्मा को जान लेते हैं वही योगी। मतलब दोनों तरफ से देखो, ये योगी लोग जिनका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, डिजायर के ऊपर कंट्रोल है, एंगर के ऊपर कंट्रोल है, वो आत्मा, अपनी आत्मा को देख सकते हैं। और दूसरा, जो अपनी आत्मा को देख सकते हैं, उनका ऑटोमेटिकली अपने डिजायर, अपने एंगर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो दोनों तरफ से, या तो आप आत्मा को देख लो या फिर आप कंट्रोल ले हो। तो दोनों में से जो भी आप करोगे, दूसरा अपने आप आपके पास आ जाए, है ना? चलो आगे देखते हैं 27th। 27th verse. स्पर्शान् कृत्या बहिः बाह्यान् चक्षुः च इव अन्तरे भ्रुवोः प्राणः अपानौ समावो कृत्वा नास अभ्यन्तरचारिणौ. Having kept outside the external sense objects and having fixed the sight between the eyebrows, one should regulate the inhalation and exhalation inside the nostrils. अब यहाँ पर प्रभु जो है वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। तो मेडिटेशन करने के लिए जो है आपका ये जो आईब्रोज के बीच में हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं ना, ये वाली जगह पर, तो यहाँ पर आप कंसंट्रेट करते हो, ऐसे करके आप यहाँ पर कंसंट्रेट करते हो। यू सिट डाउन इन द ज्ञान मुद्रा, आप बैठ सकते हो, या फिर एनी मुद्रा जिसमें भी आपको ठीक लगता है, दैट यस दिस इज द वे आई एम कंफर्टेबल। आप अपनी कंफर्ट की सिचुएशन में बैठ करके दोनों आईब्रोज के बीच में, जो हमारा यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहां पर कंसंट्रेट करोगे, तो और अपनी अपान प्राण अपान वायु के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो उसको मेडिटेशन कहा जाता है। अपान वायु कौन सी होती है?
हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ से, एक एक नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर जाती है, ठीक है। वैसे यूजुअली जो होता है ये जो एक नॉस्ट्रल से अंदर लेकर के दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर करने की जो प्रक्रिया है, उसको योगी कर सकते हैं। इसी को ही प्राण अपान वायु कंट्रोल करते हैं। यूजुअली जो लोग हैं, हम लोग एक ही नॉस्ट्रल का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया, ज्यादातर। तो ज्यादातर हम एक ही नॉस्ट्रल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वाला हमारा बंद रहता है ऑलमोस्ट एवरी डे। तो जो ज्ञानी होता है वो दोनों नॉस्ट्रल्स के हिसाब से उसको यहाँ से सांस अंदर लेकर के एक को बंद करके, प्राणायाम जिसको बोलते हैं ना, यहाँ से एक को बंद किया, दूसरी एक साइड से सांस अंदर ली, फिर अंदर उसको पकड़ के रखा, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से धीरे 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 बाहर निकाला। तो ये जो प्रक्रिया होती है, और इसके अंदर आप यहाँ पर अपना ध्यान रखते हो, ध्यान करते हो, ध्यान लगाते हो इधर आईब्रोज के बीच में, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। तो प्रभु यहाँ पर हमें मेडिटेशन करना सिखा रहे हैं, यानी कि आपको जो अपनी अपना जो पूरा ध्यान है ना, वो यहाँ पर इकट्ठा एक एक करना है। अच्छा, ये प्रक्रिया जो जो लोग इसको एकदम कमांड इसके ऊपर आ जाता है ना, उनको मोक्ष मिलने में कोई दिक्कत नहीं, उनको मोक्ष आराम से मिलता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी इसको ध्यान योग कहा जाता है। जो लोग, जो योगी लोग इसके ऊपर कमांड ले आते हैं कि हाँ, यहाँ से हमने वायु अंदर डालनी, यहाँ से बाहर निकालनी है, तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसे टाइम ये वाली मुद्रा में अगर आप अपना कमांड लगाते हो, 100% डेफिनेटली आपको मोक्ष मिलता है। बट यूजुअली ये जो प्रक्रिया करने का जो ये जो सिस्टम है, इसके में काफी टाइम लग जाता है इसको करने में। प्राणायामा और ध्यान योग करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली ये करने के लिए या तो आप एकदम आइसोलेटेड जगह पर चले जाओ, या आप चले जाओ, जैसे आपने बना दी अपनी फैमिली को, किसी से कोई मतलब नहीं, ना कोई फोन, ना कुछ, ना टीवी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और आप वहां पर बैठ करके इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो आप कर पाओगे। किसी जंगल में चले गए, कहीं हिमालय पे चले गए, किसी रिवर के पास चले गए, वहां पर आपने अपनी कुटिया बना ली, किसी इंसान के साथ में आपने ज्यादा बोलचाल नहीं रखी, ना फोन रखा, ना टीवी रखा, ना कोई गैजेट रखा, ना आना ना जाना, केवल आप इसी को ही प्रैक्टिस करते हो, तब आप कर पाओगे। यूजुअली जो लोग ये अपने रोज के जीवन के अंदर ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादातर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप ये आईब्रोज के बीच में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शंस अगर नहीं होंगी तभी आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इसको ये भी बोला जाता है, भगवान शिव की जो तीसरी आंख है, वो भी इसका यही मतलब है। तीसरी आंख होती है ना यहाँ पर बीच में, वैसे तो वो इसलिए खुलती है क्योंकि वो सामने जो भी आएगा उसको भस्म कर देंगे उससे, तीसरी आंख से। लेकिन इस तीसरी आंख का होना इस बात पे है, वो है कि वो कंसंट्रेट करना उनको, मतलब कि हमेशा वो अपने ज्ञान मुद्रा में ही रहते हैं, तीसरी आंख पर अपना कंसंट्रेशन उनका रहता है हमेशा। तो दिस इज वन वे ऑफ मेडिटेशन। इस चैप्टर के अंदर भगवान हमें, प्रभु जो है ना, मेडिटेट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने देखा कि माइंड के थॉट्स को जब आप रीड करना शुरू करते हो, वो मेडिटेशन है। इस वर्ष में हमने देखा कि प्राणायाम के साथ में प्राणवायु और अपान वायु के साथ में आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट करने से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 28। 28th verse. यथा इंद्रिया मनः बुद्धि मुनिः मोक्ष प्राणायानः विगता विगता इच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्तः इवासः. Having restrained the sense organs, mind and intellect, freed from desire, fear and anger, and with liberation as a supreme goal, one who meditates become liberated forever. अब क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, अहम मुनिर मोक्ष परायणः, यानी कि आपको अपने ये जो पूरे अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल होकर के, इंटेलेक्ट के ऊपर कंट्रोल जब आ जाएगा, और आप डिजायर से, आप अपनी इच्छाओं से, अपने डर से और अपने गुस्से से दूर हो जाओगे, तब आप ये बोलते हो कि मेरा जो एक ही गोल है वो है, मेरे को मोक्ष का गोल है, मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। उसके बाद आप अगर यहाँ पर इस तरीके से कंसंट्रेट करते हो, अहम मुनिर मोक्ष परायणः, मतलब मैं मुनि हूँ
जो कि मोक्ष की तरफ चलना चाहता है। जब आपकी ये क्लियर विजन हो जाती है कि मेरे को क्या चाहिए मेरी लाइफ में, तब आप, और यहाँ पर आप अपने आईब्रोज के बीच में कंट्रोल मतलब कंसंट्रेट करके इसकी प्रैक्टिस करते हो। अहम मुनि मोक्ष पर आना है, हाँ, ये बोलते हो आप बारी 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 बारी। जैसे कि हम अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, या फिर कोई जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ओम ओम हनुमंते नमः का जप करते हैं, ओम कृष्णाय नमः का जप करते हैं। इसी तरीके से आप मोक्ष की तरफ चलने के लिए भी जप करते हैं। अहम मुनि मोक्ष परायण का ये मतलब है। ये आपने दोनों अपनी आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट करके फिर इसको बारी 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 बोलना है। ठीक है, अब देखो, अगर आप ये बोलते हो तो उससे भी एक लाभ ये होगा कि आप अगर इसका जप करना शुरू कर देते हो, हाँ मुनि मोक्ष पर आना है, तो आपका ऑटोमेटिकली एंगर भी दूर हो जाएगा, डिजायर्स भी दूर हो जाएंगे। और अगर आप अपनी डिजायर्स और एंगर को दूर कर देते हो तो ऑटोमेटिकली फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा, फिर आपका मोक्ष की तरफ ही ध्यान। तो ज्ञान दोनों चीजें है ना भाई। संसार के अंदर अगर आप रह रहे हो तब तो आपका मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं जाता। एक नॉर्मल इंसान जो है ना, आप उसको रोक करके पूछोगे हाँ भाई तेरे को मोक्ष चाहिए, जाएगा क्या करना, मुझे बाहर में जाओ, तो मुझे बात ही नहीं करनी, क्या करेगा वो? करे मेरे को नहीं, मेरे को रोटी कमानी है, घर जाकर के अपना घर चलाना है, तुम क्या मोक्ष मोक्ष बांट रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, वो आपको मना कर देगा। और मोक्ष की इच्छा किसको होती है? जब उसको ये समझ में आ जाता है कि घर भी मेरे को चलाना है, ये सब कुछ करना है, ये सब तो चल रहा है ऑटोमेटिकली मेरे शरीर से, मेरे कर्मों से, मेरे बोलने से, मेरी वाक से सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन मेरा गोल मोक्ष है। जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ईश्वर के साथ ही होना, एक होना मेरा गोल है, बाकी तो सब चीजें चलती ही रहेंगी, उन कर्मों को जब आप ऑटोमेटिक मोड में डाल देते हो और आपका गोल हो जाता है मोक्ष, तब आप उसकी तरफ, मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर दोगे। सपोज आप नहाने गए, नहाने के टाइम पर आप अपना नहा रहे हो, नहाने के टाइम पर आप मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, अपने शरीर को साफ कर रहे हो, ठीक है, ये सोच करके कि मेरा ये जो शरीर है ये मंदिर है, आत्मा मेरी इसमें रहती है, मेरे को इसको साफ रखना है। तब जब आपके अंदर ये विचार होता है और आपका ध्यान होता है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, उसके लिए मेरे को अपने शरीर को साफ रखना बहुत जरूरी है, तो जब आप वो सोच करके करते हो तो आपकी ये जो क्रिया है ना शरीर को साफ करने की, वो ऑटोमेटिकली भक्ति बन जाती है। तो कोई भी काम हो, जैसे आप सपोज आप किचन के अंदर खाना बना रहे हो, किचन के अंदर खाना बनाना कोई बड़ी बात, सब करते हैं भाई। एक तो सब करते हैं, खाना बना रहे हैं। दूसरा, खाना बनाते बनाते ध्यान पूरा प्रभु की तरफ है, मुंह से भजन निकल रहे हैं, ये लग रहा है कि मैं प्रभु के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, मेरे हाथों से प्रसाद बन रहा है भगवान के लिए, मेरे प्रभु भोग लगाएंगे इस प्रसाद का, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। जब आप इस भाव के साथ बनाते हो तो आपका ये कर्म क्या बन जाता है? भक्ति बन जाती है। फिर आपका ऑटोमेटिकली मोक्ष की तरफ ध्यान चला जाता है। तो कोई भी कर्म आप कर रहे हो, सपोज आप अपने ऑफिस का ही काम कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं पर आप काम करने के लिए निकलते हो, बाहर निकलते हो, या फिर कोई बिजनेस करने के लिए निकलते हो, उस कर्म को करने के लिए अगर आपका प्रयोजन, मतलब आपका अगर ध्यान प्रभु की तरफ है, फिर वो आप कर्म कर रहे हो ऑटो मोड में, तब आप मोक्ष की तरफ ऑटोमेटिकली, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू। लेकिन ये यूजुअली क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, हम उसमें भगवान को इन्वॉल्व ही नहीं करते। क्या कर रहे हो आप? टीवी देख रहे हैं, हाँ टीवी देख रहे हैं, लेकिन टीवी देख रहे हैं, टीवी दिख रहा है, लेकिन ध्यान भगवान की तरफ है, प्रभु की तरफ है, इच्छा प्रभु से मिलने की है, तब आपका वो कर्म भी भक्ति बन जाएगा। आपके सारे कर्म भक्ति बन जाएंगे और भक्ति ही आपके सारे कर्म बन जाएगा, अगर आपका ध्यान उस तरफ चला जाए। तो ये ध्यान की बात है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ज्ञान कहाँ से आएगा? ध्यान से आएगा। ध्यान कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। ज्ञान का मतलब ये है कि आप जो भी कर्म करते हो उसमें ईश्वर को इन्वॉल्व कर लो, भगवान को इन्वॉल्व कर लो, प्रभु को इन्वॉल्व कर लो। जब आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपका वो कर्म जो है वो प्रभु अपने आप उसको भक्ति बना देते हो। अब आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज आपको घर के अंदर बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, अब उसके अंदर आप प्रभु को इन्वॉल्व कर लो कि भगवान मेरे को ये मौका मिला, पर कर तो आप ही रहे हो ना, करवा भी आप ही रहे हो, और जिसकी मेरे मेरे हाथों सेवा हो रही है वो भी आप ही हो, तो सेवा भी आप ही हो। तो जब आप भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हो
तो वो आपके सारे कर्म जो है वो भक्ति करते हैं। और भक्ति जब बन जाती है तो ऑब्वियसली फिर हमारा ध्यान कहाँ चलता है, मोक्ष की तरफ हमारा। तो जो भी आप कर्म करते हो दिन के अंत में, करना कुछ नहीं है, वही कर्म करो जो आप कर रहे हो, सब वही कर्म करो, लेकिन अपना गोल भगवान को बना लो, ईश्वर को बना लो, परमात्मा को बना लो। गोल आपका वो हो गया। चल रहे हो आप, चलते हुए हम कितने सारे मच्छर कीड़े मकोड़े मार देते हैं अपने पाँव के नीचे, लेकिन अगर ये सोच करके चला जाए कि प्रभु मेरे मेरे से चलना तो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं कर्म कैसे होंगे अगर मैं चलूंगा नहीं। तो जब आप प्रभु को इन्वॉल्व कर लेते हो तो वो जितने भी कीड़े मकोड़े आपके पाँव के नीचे से मरे हैं, उसका आपको पाप नहीं लगता। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, जैसे आटा बांध रहे हो, सब्जियां चॉप कर रहे हो, उसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े सब कुछ कितने मरते हैं खाना बनाने के टाइम पर, हमारे हाथों से कितना होता है। तो उसके लिए हमें जो 5 कर्म दिए गए हैं, नित्य कर्म है, जिसको हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो दिए गए हैं, कि कुत्ते को आपने दूध पिलाना है या रोटी खिलानी है, चींटियों को आपने बूरा डालना है, मछलियों को आपने दाना डालना है, पक्षियों को आपने दाना खिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है। ये जो 5 कर्म हमारे नित्य दिए गए हैं ना, ये नित्य कर्मों में आने ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पूरे दिन के जितने भी पाप हैं वो सारे के वो आपको लगते नहीं है। तो कौन कौन से हो गए ये, एक तो कुत्ते को, ज्यादातर काला कुत्ता ही होता है, कि काले कुत्ते को रोटी खिलाई या दूध पिला। फिर आपने चींटियों को बूरा डाला, नारियल का बूरा, चीनी का बूरा मिक्स करके डाल दो उसके अंदर, ठीक है। फिर अच्छा, ये कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब वो खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद खाना खाने के बाद में जो बच जाता है थाली के ऊपर, वो उसको फेंकते नहीं है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके चींटियों को डाल देते, फेंका नहीं जाता उस खाने को, तो चींटियों के लिए आप डाल देते हो। ठीक है, फिर तीसरे वाला है मछली, मछली को दाना खिलाना। अब या तुम मछली घर में पाल लो, पाल नहीं सकते हो तो फिर आप जब भी आप निकल सकते हो बाहर, कोई भी रिवर की तरफ अगर आप निकल सकते हो, तो मछली के लिए दाना बना करके ले गए, मछली को खिला दिया, छोटी छोटी आटे की गोलियां ले गए वो खिला दी। फिर आपने किसको देना, पक्षियों को। पक्षियों का दान महादान कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पक्षी जो है ना, वो हमारे द्वारा किया गया दान उठा करके हमारे पूर्वजों को दे के आते हैं, ऐसे माना जाता है इस बात को। तो पक्षियों के लिए दाना पानी रखना बहुत पुण्य का काम है, बहुत सारा। तो पक्षियों का ध्यान रखो थोड़ा, बाहर बाजरा रख दो, पानी रख दो, पक्षी आकर के उसको ग्रहण कर लेंगे। फिर लास्ट वाला होता है गाय का, गाय का दान। तो गाय को रोटी खिलाना, चारा खिलाना, या फिर कोई भी वस्तु आप जो भी खिला सकते हो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, गाय को खिलाना। तो ये 5 कर्म जो होते हैं, ये रोज आपने कर दिए, तो फिर आपको जो भी पाप जो लगने थे वो नहीं। इसलिए ये 5 कर्मों में से जितना हो सके इंसान को करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आप क्या करो, कि अलग करते जाओ, अलग रख दिया आपने, फिर इकट्ठा एक दिन कर दिया। सपोज आपने एक मुट्ठी चीनी लेकर के अलग रख दी, बूरा अलग रख दिया, हफ्ते में एक दिन मिला, जाकर के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल करके आ गए, ऐसे कर लो। या फिर किसी दिन अगर टाइम मिला तो गौशाला चले गए, रोज का आपने एक रोटी के जितना 2 रुपए अलग करके रख दिए, 3 रुपए अलग करके रख दिए, एक रोटी के पैसे में अलग करके रख दिए। जब जिस दिन आप गौशाला जाने का आपको मौका मिला, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो जो पैसे 2-2 रुपए, 1-1 रुपए आपने इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा लेकर के गाय को चारा खिला दिया जाकर। तो रोज के अगर आप ऐसे पैसे भी अलग कर लिया करोगे ना, कि ये मैंने दान के लिए 5 रुपए अलग कर दिए, 10 रुपए अलग कर दिए, तो वो भी महीने का, 6 महीने के अंदर काफी हो जाता है, कि गाय को, पक्षियों को, कुत्तों को, सबको आप खिला सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज ही, क्योंकि अब तो हमारी लाइफ इतनी ज्यादा वो हो चुकी है। एक तो गाय का तो मिलना भी बड़ा मुश्किल है, गाय तो मिलती भी नहीं है आजकल। पहले तो गाय आ जाया करती थी घर के बाहर, अब तो गाय मिलती भी नहीं है। तो लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं, आप उसको पैसे को अलग करके एक दिन अपना निकल गए, किसी भी दिन, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कभी भी जब भी आपका लगा मौका, गौशाला हुआ है, कुत्तों को डाल दिया, मछलियों को डाल दिया, पक्षियों को डाल दिया। देखो, जो चीज सरल है, जो कर सकते हो घर पे, वो तो कर लो। पक्षियों का कर सकते हो, बालकनी है, छत है, कर सकते हो तो कर लो। और चींटियों का कर सकते हो, गमले के अंदर डाल दिया आपने, गमले में भी डालने से आ जाती है चींटियां, खा जाती हैं उसको, वो डाल करके कर लिया, कोई पेड़ के नीचे डाल करके कर लिया, जो कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो इकट्ठा कर लो, फिर एक बारी में कर लिया। तो ये दान जो है ये करने बड़े जरूरी है।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 29। 29th verse. भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहा ईश्वरं सुहृद्रां सर्वभूतानां जनत्वा मां शान्तिं ऋचति. Knowing me, who is the receiver of all rituals and austerities, who is the supreme Lord of all worlds, and who is well wisher of all beings, one attains peace. अब देखो, किसको शांति मापनोती, किसको शांति मिलती है? उसको शांति मिलती है जो कि ये समझ जाता है कि जितने भी कर्म मुझसे हो रहे हैं, जितने भी रिचुअल्स हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, सेवा के काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे किसके पास पहुंच रहे हैं? प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। वो सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रभु की वजह से हो रहे हैं। उनको करवाने वाला कौन है? प्रभु। जब आप ये बात समझ जाते हो, तब आपको शांति मिलती है। तो देखो, एक कहानी आई थी, बड़े बहुत फेमस कहानी है हमारे उपनिषदों में, और जितने भी हमारे संत लोग हैं वो ये कहानी सुनाते हैं। तो इसको ये उसमें क्या नाम है, आचार्य द्रविड़ ने राम रामानुज संप्रदाय में ये कहानी सुनाई। इसमें क्या होता है कि एक ना राजा होता है। राजा बड़ा ही अच्छा होता है, अपना दिल से बड़ा बहुत अच्छा राजा। तो अपने प्रजा के अंदर रोज वो जा करके टहल करके रोज रात को जो है खाना खाने के बाद में टहलने निकल जाता था। टहल करके जाता था और देखता था सब जगह पर। कभी कभी दिन में निकल जाता था कि जाओ करके मैं देख करके आऊँ कि मेरी प्रजा कैसी है। उसको बड़ा शौक था कि जा करके देखे और अपने प्रजा के दुख दर्द दूर करे। एक दिन क्या होता है, वो ऐसे ही टहल करके जाता है, एक स्कूल में पहुंच। स्कूल में पहुंच जाते तो वहां देखते बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं तो कहते बड़ी उत्सुकता होती है, कहते कि मैं भी ना तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे दो। तो सारे बच्चे कहते हैं कि ठीक है। तो उनमें से एक जो लड़का होता है वो बड़े ही enthusiastically, बड़ा ही उनको से दे रहा होता है। अच्छा, ये जो स्कूल होता है ये ऑर्फन का स्कूल होता है, मतलब जहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों का स्कूल होता है। तो यहाँ पर वो ये बच्चा था, उसके माँ बाप थे नहीं, और ये बड़े अच्छे से सारे जवाब दे रहा था, फटाफट फटाफट फटाफट। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये बच्चे की आगे से जितना भी खर्चा होगा इसका पढ़ने का लिखने का करने का वो मैं करूँ। तो मैं इसकी इसके सारे के सारे खर्चों की मैं अपने ऊपर वो लेने के लिए तैयार। तो वो कहते हैं ठीक है जी। बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अपना पढ़ने लगता है पढ़ने लगता है। पढ़ लेता है, जब 10th में आ जाता है, 11th में आ जाता है, 12th में आ जाता है, जब 12th आती है उसके बाद उसको टेंशन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो राजा ने उसको जो है सारा उसका खर्चा उठा करके रखा हुआ था। अब आगे क्या होगा? आगे पता नहीं कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, तो वो टेंशन में आ जाता है। तो इतने में क्या होता है, जब उसके 12th भी खत्म हो जाती है तो राजा के यहाँ से बुलावा आता है कि आ जाओ। अब ये बच्चा बड़ी टेंशन में कि मैंने अभी तक तो कर दिया था, राजा ने जो कुछ भी है मेरा, आगे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, या किस काम से बुलाया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये वो उसके अंदर भय भय भी आ जाता है, और वो भी आ जाती है कि इनसिक्योरिटी हो जाती है कि क्या होगा आगे। राजा बुलाते हैं उसको और कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे मरने के बाद में तुम इस यहाँ के राजा बनोगे। वो बहुत छोटा, वो बोलता है कि अरे ये मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, जिस दिन मैं तुम्हें मिला था और मैंने तुम्हारी होशियारी देखी थी, उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि तुम ही मेरे आगे आने वाले राजा बने। तो ये बात तो कंफर्म हो गई थी। बाकी तुम्हें मैंने बताया नहीं था, तो तुम इस चिंता में रह गए, इनसिक्योरिटी में आ गए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन ये बात तो मैंने उसी दिन से ठान ली थी कि अगले राजा तो तुम ही बनोगे। तो क्या होता है कि प्रभु के पास जब हम जाते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो प्रभु तो ये ठान लेते हैं कि भैया ये मेरे द्वार पर आया, अब इसका भला तो मैंने करना ही है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो उन्होंने पूरी करनी ही है। आप जैसे ही प्रभु का दरवाजा खटखटाते हो तो वो कहते हैं कि आ गया मेरा बच्चा, बोल। तो आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है, वो तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। वो कहते हैं वो तो मैंने कर दिया, अब समय आएगा तो तेरे को वो मिल जाएगा। समय आने दे, तेरी इच्छाएं तो मेरे पास पहुंच गई और मैं उनको कर भी दूंगा। तू मेरे द्वार तक चल के आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु तो ये कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम आए हो यहाँ पर, तुम मेरे द्वार पर आ गए हो,
अब अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे दुख, अपने सारे ये जितने भी आपको मतलब इच्छाएं, ये इन सब को तुम त्याग दो। अब मेरे पास आ गए हो, मेरे बन गए हो, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा क्या करना। अब तुम्हारे साथ जो भला करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवत गीता जी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले भगवत गीता जी के अंदर एक एक भावना होती है कि मुझे भगवत गीता जी पढ़नी है, ठीक है। साथ में जब आप जैसे ही आप पढ़ने लगते हो तो आपको क्या लगता है कि भगवत गीता जी को ये नहीं पता कि आपकी इच्छाएं क्या है, उनको पूरी करनी है। वो अभी जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, करते जाओगे, आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी होती जाती हैं, पूरी होती हैं। जैसे समय आता है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो प्रभु तो कहते तू आके तो देख मेरे पास, मेरा द्वार खटखटा के, मेरा घंटा बजा के तो देख, देख तो फिर मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। यही राजा की जो हमने कहानी देखी, उसने कहा कि राजा ने तो ऑलरेडी पहले से ये डिसाइड कर दिया था कि ये मेरा, ये राजा बनेगा। वो तो बच्चे को इनसिक्योरिटी हो रही थी, ऐसे ही हम इंसानों को इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा हमारा भला होगा या नहीं होगा, हमें डाउट होता है, हमें भगवान के ऊपर भी डाउट होता है। तो कहते हैं डाउट वाउट कुछ मत करो, एक बार तुम मेरे पास आ गए, अब तुम्हारे काम बिगड़े हुए मैंने बनाना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, तुम कोई करने वाले, वो मैंने करना। तो हमें करना कितना है, केवल प्रभु को अपनी सब कर्मों में प्रभु को इन्वॉल्व कर, उनको सुप्रीम कर दो, उनको गोल बना लो, बाकी सारे कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली। तो वो ये यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि जितने कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं वो सारे कर्म जो हैं उनको करने वाला मैं हूँ, उनको करवाने वाला भी मैं हूँ, और ये जितने भी कर्म हो रहे हैं मैं उनका, उन लोगों का वेलविशर भी मैं ही हूँ। हमारा वेलविशर और कोई हो ही नहीं सकता, कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज एक ही वेलविशर होता है हमारा, और दैट इज प्रभु, भगवान। इंसान केवल हमारे वेलविशर बन सकते हैं तब जब उनकी खुद की कोई इच्छा होगी। तभी कोई इंसान आकर के ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसको पता है कि आज मैं अगर इसके साथ खड़ा हूं तो कल ये मेरे साथ खड़ा होगा। उसकी खुद की इच्छा होगी तभी वो आकर के, कोई भी बगैर प्रयोजन के आपके साथ आकर के नहीं खड़ा होता, आपका वेलविशर नहीं होता। हमेशा वेलविशर वही होते हैं आपके जिनकी खुद की एक इच्छा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी। जहां पर इच्छाएं होती हैं कि हाँ आज मैं इसके लिए ये कर दूं क्योंकि कल ये मेरे लिए कुछ कुछ करके देगा, जहां पर ये इच्छा होती है वहां पर वो वेलविशर होता है। केवल प्रभु ही हमारे ऐसे वेलविशर हैं जो कि बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम आओ मेरे पास, आओ एक बार, उसके बाद जो कुछ भी होना है वो मुझसे। ठीक है, तो अब ये 5th चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। मैं इसकी वो पढ़ देती हूँ प्रेयर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ओम हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। अब हम आते हैं 6th चैप्टर, श्री भगवान वाचा। चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट श्लोक थी। हाँ, Okay. 6th chapter first श्लोक। अनस्थितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। The Lord said, he who performs action to be done without expecting the result of action is a sannyasi and not a renouncer of rituals. Moreover, he is a yogi and not a renouncer of activities. अब वो क्या कह रहे हैं प्रभु, ये कह रहे हैं कि जो भी कर्म करता है, इंसान जो भी कर्म करता है, अगर उसके बदले में उसकी कोई भी इच्छा नहीं है कि मुझे इस कर्म का फल मिले,
तो उसको सन्यासी कहा जाता है। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो यज्ञ कर्म कर रहे हो और ये कर्म कर रहे हो, जो जिनके अंदर इच्छाएं होती हैं वो वाले कर्म करते हो, उसको सन्यासी नहीं कहा जाता। तो आपने किया कि मेरी मेरी इच्छा है कि मेरे को बहुत बड़ा घर मिल जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरे बच्चे हो जाए, या कुछ, तो आपकी वो इच्छा के साथ, जब आप इच्छा के साथ में कोई कर्म करते हो, तब आपको योगी नहीं मिला, सन्यासी नहीं बुलाया जाता। लेकिन जब आप कोई भी कर्म करते हो जिसमें फल की आपको इच्छा ही नहीं है, आप कहते हो कि प्रभु मैंने तो कर दिया जो करना था, मेरे द्वारा तो हो गया जो होना था, अब आप ही संभालो इसका फल क्या है ना। तो यूजुअली क्या होता है हमारे इंडिया में, एक नारियल ले जाते हैं, एक नारियल ले गए मंदिर में, साथ में एक लंबी लिस्ट ले गए, लंबी सी, नारियल चढ़ाएंगे प्रभु, और साथ में मेरे को एक गाड़ी भी दे दो, एक बंगला भी दे दो, एक हार भी दे दो, एक ये भी दे दो, एक वो भी दे दो। लिस्ट इतनी लंबी होती है और हाथ में होता है खाली एक नारियल। तो आपका 50 रुपए का नारियल आप लेकर के जा रहे हो, और उसके बदले में आपको लाखों करोड़ों की चीजें चाहिए, आपकी लिस्ट साथ में जा रही है ना भगवान के पास। मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सारा कुछ दे दो, बाकी मैं एक नारियल चढ़ा करके वहां पे जा रहा हूँ। मतलब आप डील करते हो भगवान के साथ जाकर के, बिजनेस डील। ये देखो मैं 50 रुपए के नारियल आपके लिए लाया हूँ, अब इसके बदले में आप मेरे को 50 करोड़ का सामान दे दो, लेट्स हैव अ डील। डील करते हैं लोग जाकर के मंदिरों में। तो ये नहीं कहते कि नहीं, ये मैं नारियल चढ़ा अपनी श्रद्धा से प्रभु, इस नारियल को मेरा शरीर समझो, मेरा सर समझो, और मेरी आत्मा, जैसे नारियल को फोड़ते हैं ना, नारियल को फोड़ते हैं, तो नारियल को फोड़ करके उसका पानी अलग हो जाता है, तो हम अपने आप को, हम अपना सर जो है वो प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। तो कहते हैं कि इसको फूट करके इसके अंदर से आत्मा निकल के आपके साथ एक हो जाए। नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है, कि नारियल चढ़ाने का ये मतलब है कि आप नारियल जो है वो किसको, इट सिंबलाइजेस योर हेड। और जब भी हमारा, जब इंसान जब मर जाता है तो उसकी आत्मा को निकालने के लिए सर को यहाँ पर फोड़ा जाता है, कहते हैं शिरस को फोड़ा जाता है, कहते हैं यहाँ पर फोड़ करके फिर आत्मा यहाँ से फुट फुट बाहर निकल जाती है। तो नारियल चढ़ाने का जो सिंबल होता है कि ये मेरा सर है, और मैं अब इसको फोड़ करके, जैसे इसमें से पानी अलग हो जाता है, वैसे आप मेरी आत्मा भी अलग करके अपने साथ एक कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो बिजनेस डील चल रही है नारियल चढ़ा करके एक नारियल, अच्छा प्रभु 50 लाख का टेंडर करा दो, उसके बाद 10 नारियल और लेकर के आऊंगा। भगवान के साथ ही बिजनेस डील, लेट्स हैव अ डील, चलो डील कर रहे हैं वो भगवान के साथ। वो कह रहे हैं कि ये कार्य जो करता है, जो कि कहता है कि हाँ मेरे को फलों की इच्छा है, उसको सन्यासी नहीं कहा जाता। सन्यासी वो होता है जो कि अपने सारे कार्यों को प्रभु के अंदर समर्पित कर देता है, और उनको फल की उसको कोई भी इच्छा नहीं होती। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को इसके बदले में क्या मिल जाएगा। वो ये कहता है कि प्रभु मेरे द्वारा अगर ये कर्म हो गया तो आप ही करवाने वाले हो, आप ही करने वाले हो, ये कर्म हो गया तो हो गया। तो इसको जो आप अपने जो कर्म कर रहे हो उसके फलों की इच्छा को, उसके साथ जो आपका कनेक्शन है उसको कट कर दो, बिल्कुल काट दो, कि ये कर्म हो रहे हैं, अब इसके फल मिले ना मिले, क्या मिले, कितने मिले, कब मिले, कोई इच्छा नहीं, सब आपको करो। क्योंकि हम तो भैया आपके पास आए हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे अन्नदाता हो, आप ही हो जिनकी वजह से हम जीवित हैं, आप ही हो जिनकी वजह से हम पैदा हुए हैं, आप ही हो जो कि हमारे पैदा होने का कारण बने हो, हमें इस शरीर देने का कारण बने हो। तो ये शरीर से जब हम छूटेंगे तो हम आपके साथ ही एक होना चाहते हैं ब्रह्मन। जब ये इच्छा आपके अंदर आती है, तब आपको मोक्ष कराना हो, मतलब तब आप मोक्ष की तरफ चलना शुरू कर देते हो। इसको बोला जाता है सन्यासी। सन्यासी इस इंसान को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Second verse. Yam sannyasam iti prahu yogam tam vidhi Pandava na hi asannastah sankalpah yogi bhavati kasyachana. O Arjuna, that which they call renunciation is that karma yoga alone. Understand? For nobody becomes a karma yogi without renouncing fancies. ये जो हमारी दुनिया है ना, बड़ी फैंसी दुनिया है।
हमारे आसपास ये जो दुनिया संसार है, ये हमारा पूरा फैंसी संसार है। यहाँ पर इतना सब कुछ है जो कि हमें बारी 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 अपनी तरफ खींचता है ना। एक ड्रेस ले ली और लेनी है, एक सैंडल ले लिए एक और लेने हैं, एक बैग ले लिया एक और लेना है। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम ये सारी की सारी फैंसीज ना एकदम से वो करती हैं, प्रलोभित करती हैं कि हाय मुझे मुझे पकड़, मुझे लेके जा, मुझे अपना बना। ये सारी ये जो दुनिया के अंदर फैंसीज है, तो ये फैंसी जो जितनी फैंसी दुनिया है, इसकी इच्छाओं का जो त्याग देता है उसको कर्मयोगी का। और कर्मयोगी वो होता है अर्जुन, जो कि जिसको कि अपनी इच्छाओं के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब प्रभु ये नहीं कहते कि तुम इच्छा करना बंद कर दो कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं, देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन द डिजायर। ये नहीं है कि मैं नंगे पांव चलूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को लगने दो पत्थर, लेकिन मैं तो चप्पल की इच्छा नहीं है, ऐसे ये नहीं है। चप्पल तुम्हारे पास नहीं है तो चप्पल होनी चाहिए। प्रभु ये कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त जो है वो नंगे पांव घूमे, वो नहीं कह रहे। वो तो हमारी श्रद्धा होती है कि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम नंगे पांव जाएंगे जी, ये तो हमारी श्रद्धा हो गई ना। लेकिन प्रभु ये कभी नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम नंगे पांव चलो पूरी जिंदगी, नहीं, तुम चप्पल पहनो भाई। तो इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक चीज आ गई अब दूसरी चाहिए, दूसरी चीज आ गई अब तीसरी चाहिए। इसलिए सन्यासी लोगों को जो है ना वो वार्डरोब का कलर ही चेंज कर देते हैं। कि ब्रह्मचारी है तो एकदम व्हाइट पहनना शुरू कर दे वो, सन्यासी है तो ऑरेंज में आ जाए। ताकि ये जो डिजायर्स होती हैं हमारी, रोज नए कपड़े पहनने हैं, इस कलर के पहनने हैं, ये ऐसे चेंज करना है, वो ऐसे चेंज करना है, ये करना है वो करना है, ये सारा कुछ जो है ये हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए। तो इसलिए आप सन्यासी बन के रहते हो। Be just a second. Somebody's on the door. Yeah, Di. Sorry. अब देखो, ये तब एक इंसान सन्यासी कब बनता है, जब ना वो संकल्प लेने की इच्छा से बाहर आता है। एक बार आपने संकल्प ले लिया ना, तब आप सन्यासी नहीं बन सकते। संकल्प ले लिया कि मुझे तो ये करना ही है भाई, मुझे तो एक कोठी बनानी ही है। सपोज आपने ये कह दिया कि मैंने तो संकल्प लिया, मुझे तो एक कोठी बनानी ही है। ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन ये इच्छा क्योंकि रह गई है तो नया शरीर आना ही पड़ेगा। अब महाभारत के अंदर हमने देखा कि अंबा ने क्या संकल्प लिया था कि मैंने भीष्म को मारना ही है, या कुछ भी हो जाए मुझे भीष्म को मारना ही है। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उसने भीष्म की वजह से जो है मैं ना तो इधर की रही ना उधर की, वो तो प्यार किसी और को करती थी अंबा, और जब किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मुझे पितामह उसको उठा करके ले आए थे ये अब उसके विचित्र वीर्य के लिए। जब ले आए थे तो उसने आप आया अंबा अंबिका अंबालिका तीनों को उठा करके ले आए थे, काशी की राजकुमारी आती है। जब उठा करके ले आए उन्होंने कहा कि ये विचित्र वीर्य की शादी करनी है, तो अम्बा ने बोला मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तो वो बोला किसी और से प्यार करती हूँ तो तुम पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मैं तुम्हें उठा के ले आया। तो वो बोली कि नहीं मुझे तो वापस भेज दो। तो मैंने ठीक है भाई, इसको इसको जो है अम्बा को पूरे इसके साथ में ऑनर के साथ में वापस भेज दो राजा के पास जिसके साथ ये प्यार करती है। जो वो वापस आई तो वो राजा ने बोला कि मैं तो तुमसे शादी करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो वो भगा करके ले गया था, अब तो तुम मुझ तुम वो हो गई हो, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर लूं। अब ये फिर वापस आई। फिर इसने भीष्म पितामह को बोला कि आप मेरे से शादी कर लो। भीष्म पितामह ने बोला मैंने तो भाई संकल्प लिया हुआ कि मैं किसी से शादी करूंगा नहीं, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा।
मैं तो अपने संकल्प से हट नहीं सकता। तो अब इन ये संकल्प से हट नहीं सकते थे अपने। अम्बा अब ना इधर जा, ना भीष्म पितामह उसको ले रहे हैं, ना वो उसको, वो जो राजा जिससे वो प्यार करती थी वो ले रहा है। और वो क्या करे? अब उसने बोला कि मैं संकल्प ये लेती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हें मारूंगा। भीष्म पितामह को मारने का उसने संकल्प ले लिया। तो संकल्प ले लिया तो अब ले तो लिया है, लेकिन इस जन्म में तो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि वो अम्बा है और लेडी है, वो कैसे मारेगी, क्योंकि मार नहीं सकती। तो बोला कि अब क्या करो? तो उसने बोला कि अब लेकिन, फिर उसने तपस्या करी, खूब तपस्या तपस्या करी, भगवान शंकर को उसने वो कर दिया कि मेरे को जो है, अब आप कुछ भी करो, मैंने तो भीम पितामह को मारना है, मैंने तो संकल्प ले लिया, तो आप मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं उसको मार दूं। शंकर भगवान बोले कि नहीं, इस जन्म में तो ये हो नहीं सकता, तो अब तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, तभी उस अगले जन्म में जा करके तुम उनको मारने के लायक हो जाएगी। तो बोली ठीक है। तो वो अग्नि में कूद जाती है, फिर उसको दोबारा से जन्म मिलता है द्रुपद के यहाँ पर। द्रुपद जो है वो कठोर तपस्या कर रहे थे कि मेरे को एक बालक चाहिए, बालक चाहिए, बालक चाहिए। तो वहां पर हम्म, इसको अम्बा को जो है संकल्प, क्योंकि इसने संकल्प किया हुआ था, इसको वहां पर बालक के रूप में क्या नाम है, जन्म लेने का मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि ये लड़की, ये जब पैदा हुई थी तो ये लड़की, लेकिन इनको, द्रुपद को जो है ये भूल मिला हुआ था कि तुम्हारे घर पे लड़का पैदा होगा। तो द्रुपद की पत्नी ने देखा कि लड़की पैदा हो गई, उसने कहा कि मैं इससे छुपा लेती हूँ द्रुपद से। वो उसको लड़के की तरह रखने लगी। नहीं, भगवान शंकर ने तो कहा था कि मेरे यहाँ लड़का पैदा होगा तो लड़का तो होना चाहिए। अब लड़का तो हुआ नहीं, अब क्या? तो वो उसको लड़के की तरह रखने लग गई, उसका नाम शिखंड रख दिया। चिकन रख दिया तो उसको और वो लड़के की तरह रहने लगी। अब जब वो, उसकी आयु हो गई, विवाह लायक आयु हो गई, तो उन्होंने बोला कि हम इसका विवाह करो भाई, इसके लिए बीवी लेकर के आते हैं। अब जब बीवी लेकर के आए तो जो राजकुमारी आई वो तो जैसी शादी हुई तो वो बोली, वो तो उसने तो चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी तो तुमने लड़की से शादी करा दी। तो बोले लड़की से शादी करो, लड़की थी ना, लेकिन भेष उसने लड़के का, उसकी माँ उसको लड़के की तरह रखती थी। फिर उसने बोला अब क्या करें? तो उसकी माँ ने बोला नहीं, मेरे को तो जब एक बारी भगवान शंकर ने ये कहा हुआ है कि तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा तो मेरा तो लड़का ही होना चाहिए, अब मैं क्या करूं? तो फिर ये अम्मा जो शिखंड बनी हुई थी, ये निकल जाती है फिर और तपस्या करने के लिए कि मेरे को लड़की क्यों बना दिया, मैं कैसे भीष्म पितामह को कैसे मारूंगी, आप लड़का नहीं बनाओगे मुझे तो। फिर इसको एक गुफा के अंदर एक राक्षस मिलता है। वो राक्षस इसको बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, तू इतनी एक टांग पे खड़े होकर के बगैर कुछ खाए पिए इतनी कोट घोर तपस्या तो क्यों कर रही है? कहती है कि मेरे को जो है ना लड़का बनना था, और मेरे को भीष्मपितामह को मारना था, लेकिन मेरे को भगवान ने लड़की बना दिया, मैं कैसे मारूं? तो फिर ये राक्षस उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को लड़का तो नहीं बना सकता, हाँ लेकिन मैं तेरे साथ सेक्स एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक पावर है कि तू मेरी जगह लड़का बन जा, मैं तेरी जगह लड़की बन जाऊँ। और थोड़े टाइम के बाद में जब तेरे जो जो भी तेरे को काम करने हैं, तूने जो भी संकल्प किए हुए हैं, तो जब तेरे खत्म हो जाएंगे तो वापस आकर के मेरे को, मेरे से फिर से एक्सचेंज कर लियो। तो उसने बोला ठीक है। तो इसको फिर लड़का बना करके शिखंडी बना दिया। तो शिखंड से ये शिखंडी बन करके फिर ये वापस आई कि मेरे को मारना है। इतने में ये जो राक्षस था, राक्षस के जो बिरादरी वाले लोग थे, वो उन्होंने वो आकर के उनसे बात करी कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, अब तुमने जब कर ही लिया है सेक्स एक्सचेंज तो अब तो तुम वापस लड़का नहीं बन पाओगे, अब हमारा श्राप है तुम। तो ये शिखंडी जब वापस आई कि अब मेरे काम होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर अब प्रभु आप चाहते हो तो वापस एक्सचेंज कर लो। बोला अब नहीं हो सकता, अब तो विधि का विधान हो गया, अब तुम लड़का ही रहोगी और मैं लड़की ही रहूंगी। तब से फिर शिखंडी जो है, शिखंडिनी नाम था उनका, शिखंडिनी नाम से शिखंडी बन के फिर शिखंडी ने भीष्म पितामह को मारने का क्योंकि प्रण लिया हुआ था, फिर वो आगे आए। शिखंडी जब आगे आए तो पीछे से अर्जुन ने, फिर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ दिए कि मैं औरत के ऊपर हाथ नहीं, तो मैं जानता हूँ तुम अम्बाई हो। जब उन्होंने अपना सर झुका दिया, फिर अर्जुन के बाण लगे, तब जाके तो भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो देखो एक संकल्प की वजह से कितना सब कुछ हो गया, कितनी कहानियां बन गई, हम्म, है ना? एक संकल्प। तो संकल्प जहां लेना आपने छोड़ दिया, जब आपने संकल्प लेना छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, तभी आप एक योगी को हो।
संकल्प लेना छोड़ दो कि मेरे को डेफिनेटली ये तो करना ही है, नहीं मत बोलो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात। डेफिनेटली जहां आ जाता है ना, वहां पर आपके जन्म पे जन्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। अम्बा का उस जन्म में नहीं हुआ, उसको दोबारा से लेना पड़ा जन्म। फिर घोर तपस्या करनी पड़ी। तपस्या पे तपस्या करती रही वो, क्यों? क्योंकि उसका काम ही नहीं हो रहा था। संकल्प लेना छोड़ दो, जो संकल्प लेना छोड़ दिया वो जो है योगी बन गया, उसी को सन्यासी का। ठीक है, अब मैं खुद चलो, अब आज यही गलती करूंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।